आगे बढ़ेंगे। अमरपाली मामले में होम बायर्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एनबीसी को 7.16 करोड़ देने को कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फंड जारी करना होगा। अब इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होनी है। आम्रपाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को 7.25 करोड़ रुपए रिलीज करने के लिए कहा है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतनी ही राशि को रिलीज करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को बनाई गई अपनी रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस और ईडी के साथ साझा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में यह भी कहा है कि तमाम जांच एजेंसियां आम्रपाली के खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करें और इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई चूक न होने पाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, जो कमेटी आम्रपाली के बनाए गए प्रोजेक्ट की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 अहम बिंदुओं पर आज अपना ऑर्डर किया है। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई दोबारा करेगा। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नक्सल मसले पर आला सतह की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 रियासतों के वुज़राए आला मौजूद हैं। कई रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपी के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के सरबराहान भी मीटिंग में शामिल हैं। मुल्क की 10 रियासतों के तकरीबन 60 अजला नक्सल मुतासरा हैं। माना जा रहा है कि नक्सल मसले से निपटने के लिए मुतासरा इलाकों के लिए बड़ी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के हिफाजती इंतजामात में तब्दीली की गई है। मनमोहन सिंह का एसपीजी कोर हटा लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है। बयान के मुताबिक ये मामूल है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए वक्तन फवक्तन पेशा वराना तौर पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाता है। मनमोहन सिंह अब सीआरपीएफ जवानों के घेरे में रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब भी Z+ सिक्योरिटी कोर बरकरार है। जम्मू कश्मीर की इरम शमीम ने कश्मीर का नाम रोशन किया है। राजौरी की रहने वाली इरम ने एम्स के MBBS के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इरम का कहना है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, जिसका सामना करने के बाद ही इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है। राजौरी के जिला इंतजामिया ने इरम और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि ये कश्मीर के लिए फख्र की बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एम्स में सिलेक्शन हुई है। मैंने कभी सोचा तो नहीं था, पर अब अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया है। मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, मैं अपनी तरफ से 100% दूं और इससे भी ज़्यादा मेहनत करूं ताकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी स्टेट का नाम रोशन कर सकूं। हालात चाहे जो भी हो, मतलब ये नहीं देखना कि बेटा ये करेगा और बेटी नहीं कर सकती, लेकिन बेटियां भी किसी से कम नहीं है। तो कहीं मतलब पेरेंट्स होते हैं जो बेटी को बोलते हैं कि इस पे नहीं करना, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस बेटी पे किया, क्योंकि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। एक बेटी को पढ़ाओ तो पूरी फैमिली की पढ़ाई है। ये वाकई एक मार्वलस अचीवमेंट है और एक पहल हुई है। और मैं समझता हूँ कि दीगर जितनी भी खासकर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक मशले राह होगी और उनके लिए एक रोल मॉडल होगी। तो इनकी वालदा को और इनके पूरे परिवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी मुबारकबाद पेश करती है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।